वर्मा परिवार के उस कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कहने को तो वहाँ पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन सब चुप थे, क्योंकि आज अपने पिता श्लोक जी के बातें सुन अब किसी के पास कुछ नहीं था, ना ही कुछ कहने को या फिर तर्क करने को। सावित्री जी और उनके पति श्लोक जी के 3 बेटों का हंसता खेलता घर था। कॉलेज में प्रोफेसर श्लोक जी और सावित्री जी बेहद व्यवहार कुशल और मृदु स्वभाव के थे। अपने बच्चों को भी उन दोनों ने अच्छे संस्कार देने की कोशिश की थी। समय के साथ बच्चे बड़े हो गए। बड़े बेटे समीर की शादी श्लोक जी और सावित्री जी ने प्रीति के साथ कर दी, ये सोच के कि बड़ी बहू घर साथ लेके चलेगी। लेकिन कहते हैं ना, सोचा कभी होता ही कहा है। बहू तेज स्वभाव की निकली। ससुर और ससुराल की जिम्मेदारी उसे बंधन लगती थी। 1 साल होते ही बड़े बेटे और बहू ने अपनी अलग दुनिया बसा ली। दूसरे बेटे की नौकरी विदेश में लगी थी और विवाह के बाद वो भी अपने पत्नी के साथ विदेश में बस गया। वर्मा निवास जो हमेशा हंसी से गुलजार रहता था, अब सूना सा हो चला था। दोनों बेटे अपने घर गृहस्थी में मगन थे। सावित्री जी और श्लोक जी का सबसे छोटा बेटा श्याम बहुत कोशिश करता था अपने माता पिता का मन बहलाने की, लेकिन बड़े 2 बेटों के निर्मोही स्वभाव ने पति पत्नी के दिल को तोड़ दिया था। श्याम की जिम्मेदारी बची थी, इसलिए सावित्री जी और श्लोक ने उसकी भी शादी निपटा दी। बहू के रूप में पूजा सबसे छोटी बहू बन वर्मा निवास में आई। हमेशा चेहरे पे सौम्य मुस्कान लिए पूजा का जैसा नाम था वैसा ही गुण था। सास ससुर की सेवा बिना किसी शिकन के करती। श्याम भी अपने माता पिता की सेवा पूरे मन से करता। सावित्री जी और श्लोक जी भी श्याम और पूजा से बेहद लगाव रखते। एक तसल्ली थी कि कम से कम उनका एक बेटा तो दिए संस्कारों का मान रखता है। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। माँ बेटों की राह ताकते रहती। श्लोक जी और सावित्री जी जो समय से पहले बूढ़े हो चले थे, उस पे एक और वज्रपात होना बाकी था। बरसात की उस रात शाम की बाइक को किसी ट्रक वाले ने ऐसा धक्का दिया कि शाम कभी लौट ही नहीं पाया। पूजा की दुनिया उजड़ चुकी थी। दोनों बेटों को पड़ोसियों ने खबर पहुंचा दी थी। सावित्री जी को आशा थी कि अपने छोटे भाई की असमय मृत्यु और उसकी गर्भवती पत्नी के दुख में दुखी उनके दोनों बेटे बिना एक पल देखे उनके घर आ जाएंगे। चाचा जी, देर हो रहा है, अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। शाम के एक दोस्त ने जब श्लोक जी से पूछा तो श्लोक जी सिर्फ निशब्द सिर हाँ में हिला रह गए। जानते थे अब बेटे को घर रखना ठीक नहीं था। एक पिता ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने श्रवण कुमार बेटे को अंतिम विदाई दी। पूजा बेटा, और कितना शौक मनाएगी? अब पोंछ ले अपने आंसू। बहुत मुश्किल काम दे रही है माँ आप, सिसकते हुए पूजा ने कहा तो सावित्री जी ने पूजा को गले लगा लिया। बेटा, तूने अपना पति खोया है तो मैंने भी अपना बेटा खोया है, और कुछ नहीं तो शाम के अंतिम निशानी का ख्याल रखकर खुद को संभाल ले। परिवार एक दूसरे को हौसला देते शाम के जाने के गम को सह ही रहा था कि एक सुबह दोनों बेटे परिवार सहित आ पहुंचे। तुम लोग क्यों अचानक? भाई के मौत पर जिन्हें समय नहीं मिला वो आज कैसे आ गए, और वो भी परिवार के साथ? क्या अब छोटे शहर में इन्हें परेशानी नहीं होगी? श्लोक जी ने व्यंग में कहा तो दोनों बहू बेटे बगले झांकने लगे। वो पापा, हम तो बस पूजा का दुख बांटने और सोचा लगे हाथ घर और बाकी चीज़ों का बंटवारा भी हो जाता तो अच्छा होता। अब शाम तो रहा नहीं तो पूजा भी अपने मायके जाएगी, और फिर आप दोनों भी बुजुर्ग हो चुके हैं। निसंकोच होके बड़े बेटे समीर ने अपनी मन की बात कह दी। अब तक श्लोक जी अपने दोनों बेटों को सिर्फ मतलबी समझ रहे थे, पर वो धोखेबाज भी है आज उन्होंने जान लिया। दोनों के मन में छल था। कैसा हिस्सा? शांत स्वर में श्लोक जी ने सवाल किया तो दोनों बेटे बहू चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसा सवाल है पापा? हमारा हिस्सा और किसका?
अब इस घर के बेटे हम हैं तो हिस्सा भी हमारा ही होगा। क्यों, सिर्फ हक याद है बेटे होने का तुम दोनों को, और फर्ज वो तो बहुत आसानी से भूल गए तुम दोनों। दोनों को अपने जवान भाई के मौत पे आने का समय ना मिला, लेकिन आज अपना हिस्सा मांगने बहुत समय से आ गए। मैंने अपनी सारी संपत्ति अपने बहू पूजा के नाम कर दिया है। लेकिन क्यों पापा, बेटे हम हैं तो हिस्से पे हक भी हमारा होगा। पूजा का कैसे हो सकता है, जबकि शाम जिंदा भी नहीं है। पूजा सिर्फ हमारी बहू नहीं, बेटी भी है। शाम और पूजा ने अपना फर्ज हमेशा निस्वार्थ निभाया है। अब एक बात हो तो बताओ तुम दोनों को, अपने श्रवण कुमार और बहू बेटे की। मेरे बीमार पड़ने पर जहाँ तुम दोनों ने कभी खैर खबर भी नहीं ली, वही पूजा और शाम रात रात भर जाग मेरी सेवा करते थे। और तुम दोनों को ऐसा क्यों लगता है शाम के बाद पूजा अपने मायके जाएगी? पूजा अब हमारी जिम्मेदारी है, और आज मैं साफ साफ कहता हूँ कि मेरे सारे संपत्ति पे सिर्फ और सिर्फ मेरे बहू का हक है और किसी का नहीं। बेहतर होगा अब तुम दोनों अपने परिवार के साथ मेरे घर से चले जाओ। पिता के मुंह से ये कड़वी सच्चाई सुन दोनों भाई निशब्द रह गए थे। सच ही तो कहा था श्लोक जी ने, जिन बेटों ने कभी अपने बेटे और भाई होने का फर्ज नहीं निभाया था, वो कैसे अपना हक मांग सकते हैं? अपने बेटों को संपत्ति से बेदखल कर सारी संपत्ति अपने विधवा छोटी बहू के नाम करने के फैसले से आप कितने सहमत हैं? ज़रूर बताइए।